नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे जेएलओ की वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है और नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आया है। मैंने इंस्टाग्राम के चैनल पे अपडेट कर दिया है दोनों चीज़ों से रिलेटेड। इंस्टाग्राम के चैनल को ही फॉलो कर लो, उस पर टाइमली सारी चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि डिटेल वीडियो यूट्यूब चैनल पे आता ही है, टाइमली आता है यहाँ पे वीडियो, बट कभी कभी रात में कुछ चीज़ें आती हैं तो मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ, नेक्स्ट डे वीडियो बनाता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम को ही फॉलो कर सकते हो, चैनल को जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, अभी कृष्णा अकेडमी में ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर। बम्पर डिस्काउंट में आपको यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, आरपीएससी, जेएलओ, सीबीआई एपीओ, नेट, हरियाणा एडीए, इन सब के बैचेस मिल रहे हैं विद टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। मतलब भारी डिस्काउंट में, इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको नहीं मिल सकता, ना के बराबर पैसा देना है आपको। तो अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, लिमिटेड सीट है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। अगर ऑफर निकल जाएगा उसके बाद आप परचेस करोगे तो महंगा परचेस करोगे। जो भी परचेस करना चाहता है, सही टाइम है आपके लिए। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनसे बात कर लेना, सीधे जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, टाइम वेस्ट मत करो अपना, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो, सबसे पहले आरपीएससी जेएलओ वाली वैकेंसी की बात करता हूँ। और ये देखो आपके सामने फोटो आ रही है, ये 7/10/2025 का है नोटिफिकेशन। इसमें कनिष्ठ विधि अधिकारी मतलब जूनियर लॉ ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जेडीए, इसकी एग्जाम डेट आ गई है। अब बोलोगे सर एग्जाम डेट ज़्यादा दूर आई है, आरपीएससी में इतना टाइम ही लगता है, ठीक है। तो 2 दिन पेपर होगा, अभी डिस्कस कर लेंगे पूरा सिलेबस, सब कुछ, पुराने लॉ है, नए लॉ है। 26/7/2026 पहला पेपर है और 27/7/2026 दूसरा पेपर है। संडे मंडे को पेपर होगा। अगले साल आधा साल निकल जाएगा, उसके बाद पेपर है, ठीक है। आरपीएससी एपीओ का भी ऐसे ही हुआ था, मेंस में भी इतना समय मिला था। अच्छी बात है आपके लिए, पढ़ाई करो, बहुत कम सिलेबस है, सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ। 2 दिन पेपर चलेगा, 4 पेपर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का सेपरेट पेपर होता है, मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर लूँगा। लॉ का एक और पेपर होगा और एक और लॉ का पेपर होगा। चौथा पेपर हिंदी इंग्लिश का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, 50 मार्क्स का पेपर होगा। और मुझे जितना याद है मैंने दिया था 2019 में, 9 गलत होते हैं तो 1 नंबर कटता है। आप कैलकुलेशन कर लेना, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और आपको यही कहूँगा, अगर आप को 2 ऑप्शन में डाउट है तो अटेम्प्ट जरूर करना, रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर 2 ऑप्शन में डाउट है, ऐसे नहीं चारों में डाउट है तो आप अटेम्प्ट करो, ये गलती मत करना। 2 ऑप्शन में डाउट है कि हाँ इनमें से ही हो सकता है, तो रिस्क लेना, वो सही रहेगा। नहीं तो अगर इतना समय दिया, इतना कम सिलेबस है, अगर आप ढंग से पढ़ाई करोगे पेपर क्रैक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी जॉब है, आपको कुछ नहीं सोचना, जॉब के बारे में सोचना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस के बारे में क्या हुआ है, कुछ दिमाग में नहीं लाना, आपको पढ़ाई करना है, जॉब लो। फ्यूचर में कुछ भी चेंज हो सकता है, रिव्यू पिटीशन लगी हुई है। अगर आप आज मिस कर दोगे, फ्यूचर में कुछ होगा, आप रिग्रेट ही करोगे। तो आपके प्रेजेंट में रहना चाहिए, जो प्रेजेंट में चीज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो फॉर्म भरा है तो एग्जाम ढंग से पढ़ के देना, ठीक है। सिलेक्शन हो उसके बाद सोच सकते हो कि ज्वाइन करूँ ना करूँ। सिलेक्शन तो लो, आपके पास बोलने का तो होगा कि मैंने सिलेक्शन लिया है, ठीक है। अब इसके सिलेबस बताता हूँ मैं आपको। ये सामने फोटो आ रही है, आपका मन में डाउट भी क्लियर हो जाएगा। देखो, पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का है, 50 मार्क्स का, जो मैंने बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ना है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 150 क्वेश्चन आएंगे, सेपरेट पेपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप अच्छे मतलब 50 में से 45+ नंबर आराम से ला सकते हो, 48 नंबर भी ला सकते हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़ के जाओगे। सीपीसी सीआरपीसी आ रही है, पुरानी वाली आ रही है, नई वाली नहीं आ रही। नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन है, नया कोई सिलेबस आया नहीं है, यही सिलेबस मेंशन है। पुरानी सीपीसी सीआरपीसी आ रही है, 50 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, सॉरी 50 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आएंगे। एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग का इसका सेपरेट पेपर होगा। ड्राफ्टिंग के आप एमसीक्यू वाली बुक ले आना, उसमें 500-1000 क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। ड्राफ्टिंग और इंटरप्रिटेशन आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इंटरप्रिटेशन के लिए आप टी भट्टाचार्य सर की बुक ले सकते हो और उसको आप ब्रीफ में पढ़ जाओ। नहीं तो आप एमसीक्यू, ड्राफ्टिंग और इंटरप्रिटेशन के एमसीक्यू सॉल्व कर लो, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। केस लॉ देख लेना, लैंडमार्क जजमेंट देख लेना, 50 क्वेश्चन आएंगे। बाकी सबके बेरेक सफिशिएंट है, अगर बेरेक से पढ़ोगे आप। बेरेक्ट का लिंक डाल दूंगा, आप ये बेरेक्ट ले सकते हो, ईस्टर्न बुक कंपनी के, काफ़ी अच्छे बेरेक्ट है।
और प्रोफेशनल के भी ले सकते हो आप, यूनिवर्सल के भी ले सकते हो, जो आपको सही लगे बेरेक्ट वो ले लो। बेरेक्ट से बाहर पेपर नहीं जाएगा, बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऑब्जेक्टिव पेपर है। हिंदी इंग्लिश में फोकस करना, कोचिंग कर लेना, कोचिंग वाले आपको ढंग से गाइड कर देंगे। अभी ऑफर भी चल रहा है, दिवाली ऑफर, और बेरेक्ट भी आप परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे भी दिवाली ऑफर चल रहा है, अमेजोन पे भी दिवाली ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है आपको ये सब चीज़ें। कोचिंग भी डिस्काउंट में मिल रही है, बुक भी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेरेक्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आके परचेज कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा, 25-25 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश आएगी, पर एक ही पेपर है। क्वालिफाई आपको दोनों को मिला के करना है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स शायद 45% या 40% है, आप रूल्स देख लेना। बाकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, 40% है नेगेटिव मार्किंग, 40% आपके मार्क्स आने चाहिए। और हिंदी इंग्लिश का जो आरजेएस का सिलेबस है वही रहता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि दूसरा कोई ग्रामर है, वही है। अगर आपने आरजेएस की ढंग से तैयारी करी है तो आप इजीली पेपर दे सकते हो। प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अब देखो नेट का देख लो, नेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देना। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब आती है। अगर नेट क्वालिफाई कर लोगे आप, नेट प्लस जेआरएफ, अभी कृष्णा अकेडमी में ऑफर भी चल रहा है। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हो नेट के बैच के लिए, परचेज करते हो, अगर आपकी नेट निकलती है तो ये आपको गिफ्ट देंगे, ट्रॉफी देंगे। नेट प्लस जेआरएफ निकलती है तो आपको टैबलेट गिफ्ट देंगे। अगर आप दिवाली ऑफर में रजिस्ट्रेशन करते हो तो अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब देखो इसका नोटिफिकेशन देखो आप, ये 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चलेगा। फी पे करने की भी 7 तारीख है। करेक्शन विंडो 10 नवंबर से 12 नवंबर रहेगी। फॉर्म ढंग से भर लेना, करेक्शन का नौबत ही ना है। अब बाकी ये अनाउंस कर देंगे, और इसमें ऊपर नीचे होता रहता है, डेट चेंज होती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए 1150 फीस है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए 600 रुपये फीस है। मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 600 है, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए और थर्ड जेंडर के लिए 325 फीस है। तो फीस ज़्यादा नहीं है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं आपको, ugcnet.nta.nic.in, इस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। विंडो ओपन है, ठीक है। और AIB के भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। AIB मतलब AIB का नोटिफिकेशन आ गया है। AIB अपीयरिंग वाले दे सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो भी दे सकते हैं, ठीक है। AIB देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके लिए आप ये बेरेक्ट परचेज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के भी पेपर परचेज कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ईस्टर्न बुक, यूनिवर्सल के, प्रोफेशनल के बेरेक्ट ले सकते हो। और देखो क्या है, ये मैंने अभी फ़ोन लिया था नथिंग का, आप भी ले सकते हो। नथिंग 3 है, पर इसका मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था अभी, बहुत मैं 1 घंटे से इसमें पच रहा हूँ रिकॉर्डिंग में। फिर मैं सोचा पुराने वाले फ़ोन से ही कर लूँ रिकॉर्डिंग। कैमरा तो अच्छा है, सब बढ़िया है भी महंगा फ़ोन, बट इसमें क्या स्क्रीन और मतलब अपना आप ऑफ हो रही है स्क्रीन। किसी को सॉल्यूशन बताओ तो बताना, नहीं तो मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। कोई सेटिंग होगी, मुझे तो मिल नहीं रही। जैसे अपन कैमरा ऑन करते हैं ना, तो सेंसर होगा या तो स्क्रीन बंद हो रही है, तो मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ठीक है, आप भी ले सकते हो। नथिंग की अभी सेल चल रही है, जिनके मेरे पास पहले भी था नथिंग का, तो उसमें डिस्काउंट मिल गया 40,000 के आसपास। मेरे को 40,000 का पड़ा है फ़ोन, वैसे है 80,000 का, 40,000 का पड़ गया मुझे फ़ोन। और क्रेडिट कार्ड का भी कैशबैक आएगा, तो 40 से कम का ही पड़ा है। तो अच्छा फ़ोन है, वैसे यूज़ करने में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मैं नथिंग 1 भी है मेरे पास, नथिंग 2A प्लस भी है, नथिंग 3 भी ले लिया मैंने। सबसे महंगा फ़ोन नथिंग का यही है। ये तो फ़ोन की बात हो गई। मैं वीडियो परेशान हो रहा था काफ़ी देर से इस फ़ोन के लिए, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। बाकी ठीक है भाइयों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। दिवाली ऑफर का बेनिफिट लो। हाँ, अब बात आती है आरपीएससी नई वैकेंसी। देखो आरपीएससी नई वैकेंसी आएगी भी ना, तो आप सोचो 27 तक पेपर जाएगा। अभी कहीं उम्मीद है नहीं आरपीएससी नई वैकेंसी का, तो आप मन में कोई भी डाउट मत लाओ। प्रेजेंट में जो वैकेंसी है उसकी ढंग से तैयारी करो। यूपी एपीओ ऑप्शन है आपके पास, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बिहार एपीओ, यूपी एपीओ साथ में तैयारी कर सकते हो। कृष्णा अकेडमी ने साथ में बैच निकाल रखा है बिहार और यूपी एपीओ का। आरपीएससी जेएलओ का आप तैयारी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जॉब है। ये मत सोचना
कि हम सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये दिमाग में मत लाओ। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है। आप तो ऐसे तो यार आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दोगे अगर ये सोचोगे तो, बिल्कुल दिमाग में मत लाओ। रिव्यू पिटिशन लगा हुआ है, चीज़ें पॉजिटिव रह सकती हैं आप लोगों के लिए, बट ये ऑप्शन निकल जाएगा तो बाद में नहीं आएगा। तो आप प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चलो। तो तैयारी सारे एग्जाम की ढंग से करो, सीबीआई एपीओ का भी ढंग से दो एग्जाम। सबकी कोचिंग मैंने आपको बता रखी है, कोचिंग चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, एक साथ ही आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।